बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने सोहना रोड स्थित GNH कन्वेंशन में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में शामिल हुए, जहां कवियों ने उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। राव नरवीर ने स्वामी धर्मदेव से आशीर्वाद भी लिया और वहां मौजूद लोगों ने राव नरवीर का समर्थन किया। इस दौरान राव नरवीर ने कहा कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार केवल साधन उपलब्ध करवा सकती है। यह जिम्मेदारी रहेगी कि प्रशासन आपके द्वारा पर होगा। उन्होंने कहा कि राव नरवीर सरकार में मंत्री बना तो सारे अधिकारी लाइन में खड़े होंगे। अब की बार मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि धरती माता का मुझे कर्ज उतारना है, इसलिए गुरुग्राम को सिंगापुर नहीं बल्कि गुरुग्राम के नाम से ही अच्छा, स्वच्छ, सुंदर शहर बनवाएंगे। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि राव नरवीर को केवल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री की पावर तो मैं अपने आप इस्तेमाल करूंगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ जी का उस समय टेलीफोन आया मनमोहन लाल जी के पास कि देश जाम हो गया। तो राव नरवीर रात को 11 बजे तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुरुग्राम से खबर सामने आई। राव नरवीर का चुनाव प्रचार जो है वो कवियों के द्वारा किया गया, जहां बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव नरवीर सिंह ने सोहना रोड स्थित GNH कन्वेंशन में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में वो शामिल होते हैं, जहां कवियों ने उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े। राव नरवीर ने स्वामी धर्मदेव से आशीर्वाद लिया, वहां मौजूद लोगों ने उनका समर्थन किया। राव नरवीर ने कहा कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती है, सरकार केवल साधन उपलब्ध करवा सकती है और राव नरवीर की यह जिम्मेदारी रहेगी कि प्रशासन आपके द्वार पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राव नरवीर सरकार में मंत्री बना तो सारे अधिकारी लाइन में खड़े होंगे। अब की बार मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि धरती माता का मुझे कर्ज उतारना है, इसीलिए गुरुग्राम को सिंगापुर नहीं बल्कि गुरुग्राम के नाम से ही शहर बनवाएंगे। वहीं उन्होंने जनता से निवेदन किया कि राव नरवीर को केवल मंत्री बना दो तो मुख्यमंत्री की पावर तो मैं अपने आप इस्तेमाल कर लूंगा। सारे काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार साधन उपलब्ध करा सकती है। ये मेरी जिम्मेदारी, प्रशासन आपके द्वार खड़ा पाएगा। प्रशासन जब काम करता है जब शासन की पकड़ मजबूत हो, और नरवीर सिंह का शासन आपने देखा है, सारे अधिकारी लाइन में खड़े होंगे। आज गुरुग्राम की जो बदहाल स्थिति है वो स्थिति नहीं रहेगी। अब के जो चुनाव लड़ रहा हूं वो इसलिए लड़ रहा हूं कि गुरुग्राम की धरती माता ने मुझे जन्म दिया है, इस धरती माता का भी कर्ज उतारना है, इस गुरुग्राम में भी हमने करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम इस गुरुग्राम को सिंगापुर बनाएंगे। नहीं भाई, नरवीर सिंह इसको सिंगापुर नहीं बनाएगा, हम इसको गुरुग्राम बनाएंगे। हमारा इतना अच्छा नाम, ये शीतला माता की धरती, ये गुरु द्रोणाचार्य की धरती, इसको सुंदर स्वच्छ बनाएंगे। जिस तरह से राव साहब ने आज सारी प्लानिंग रोड मैप शहर के लिए दिया है, मैं समझता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं सब बड़े एक्साइटेड हैं जल्दी से इलेक्शन हो और राव साहब मिनिस्टर बने फिर से। कि किसी भी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जहां तक हो सके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए और राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। राव नरवीर सिंह जी ने आज कहा था और उन्होंने पहले भी कहा है कि हर वीक में एक दिन मैं सिर्फ शहर की सारी RWS के रिप्रेजेंटेटिव को दूंगा, वहां अधिकारी साथ बैठेंगे और जो जो समस्याएं होंगी उनको साथ साथ हल कराऊंगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ जी का उस समय टेलीफोन आया मनमोहन लाल जी के पास कि देश जाम हो गया, नेशनल हाईवे बंद हो गया। रात को 11 बजे मनमोहन लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि राव साहब ये कैसे होगा। मैंने कहा इस साल आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगली साल से इंतजाम करेंगे। बहुत दिन से इज्जत करता हूं भैया की। मैं सोए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री माननीय राजनाथ जी का उस समय टेलीफोन। वहीं गुरुग्राम विधानसभा से